स्टेट बैंक ने आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और शरह सूद में कोई इजाफा नहीं किया है। और अहम बात यह है कि स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई मई में 38% की सतह देखकर पीक कर चुकी है और अगर कोई अनदेखी डेवलपमेंट्स ना हुई तो महंगाई जून के बाद नीचे आएगी। और जाहिर है इस सब के लिए एक तरफ बैनुल अक़वामी मार्केट्स में तेल और गैस की कीमतों का नीचे रहना अहम है, जो आज भी तकरीबन 4% से ज़ायद गिरी थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का IMF के प्रोग्राम में जाना भी अहम है ताकि रुपया मुस्तहकम रहे और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का खतरा ना बढ़े। हुकूमत ने अगले माली साल की बजट तजावीज़ पेश कर दी हैं और इस हवाले से नई क़यासराइयाँ शुरू हो गई हैं कि IMF का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा। IMF प्रोग्राम की मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ 18 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन उसके नवे रिव्यू के मुकम्मल होने के हवाले से गैर यकीनी अब भी बरकरार है। वज़ीर आज़म और हुकूमती मुआशी टीम इस हवाले से मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने आज सेनेट में सहाफ़ियों को बताया कि माहिरीन मईशत बहुत सारे ऑप्शंस पर गौर करते हैं, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पहली तरजीह यानी IMF प्रोग्राम ही आगे बढ़ेगा। IMF का 9th रिव्यू होगा और हम कभी उम्मीद है हमें होगा। IMF को खुद अंदाज़ा है कि हमने उनके लिए बड़े प्रायर एक्शंस लिए। हम इकोनॉमिस्ट बहुत हमें आदत होती है कि हम सिनेरियोज बनाते हैं। सिनेरियो 1 ये असम्पशंस, सिनेरियो 2 फलाने एग्जम्पशंस। तो ऐसी एनालिसिस तो दुनिया में होती है, कंपल्सरी है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स करती हैं, वो हमारे पास है और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। हमारी कभी उम्मीद ये है कि हमारा ऑप्शन 1 जो कि IMF का है वही आगे बढ़े। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुसलसल अपने बयानात में पहले आवाम को उम्मीद दिलाते हैं कि इसी माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन साथ ही दूसरे जुमले में आवाम को डराते भी हैं कि अगर IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ तो पाकिस्तानी एक बहुत मजबूत कौम है। पहले ये बात उन्होंने तुर्किया के खबर रसा इदारे को इंटरव्यू में कही, फिर कल एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने यही बात दोहराई। IMF का मुआहिदा इसी महीने में होगा और IMF के इस मुआहिदे के नतीजे में हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो मिलेंगी। मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर कोई ताखीर हुई तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूंगा। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बड़ी वसाइल से नवाजा है, कोई घबराने की बात नहीं। न्यूज़ मेहताब हैदर साहब मौजूद है। मेहताब साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सब क्या हो रहा है वजारत ख़जाना में, हुकूमत में मिक्स सिग्नल्स हैं। कभी कहते हैं प्लान बी मौजूद है, फिर कहते हैं नहीं है, कहते हैं IMF का प्रोग्राम होने वाला है, MD IMF से खुद बात की है, सारी शराइत पूरी कर दी हैं, फिर कहते हैं नहीं हुआ तो कौम बड़ी मजबूत है। क्या हो रहा है? देखें, बुनियादी तौर पे सर 3 चीज़ें हैं जो IMF का कंसर्न है। एक तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इशू है। IMF की असेसमेंट के मुताबिक हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हुई। दूसरा, जो बजटरी नंबर्स हुकूमत ने दिए हैं इस पे IMF अपनी मुख्तलिफ क्लैरिफिकेशंस मांग रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपना कोई रिस्पांस हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं किया। और तीसरा, फिर वही मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, उसके अंदर कोई किसी किस्म की डिस्टॉर्शन ना हो। अब 2 जो इश्यूज़ हैं, पहले ये बजटरी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जब तक नहीं होगा बात आगे नहीं बढ़ेगी। और आप देख लें कि 9वें रिव्यू में यानी 7 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि IMF के साथ, पहले तो मुज़ाकरात ही नहीं शुरू हो रहे थे, फिर मुज़ाकरात शुरू हुए, मुतअद्दिद इक़दामात हुकूमत ने किए, टफ मेजर्स भी लिए। उसके बावजूद भी पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका। अब ये जो रवां हफ्ता है, यही टाइम फ्रेम है कि इसके अंदर अगर कोई बातचीत हो जाए, कोई मुआवजा हो जाए, तो इसके बारे में मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर ने भी आज ICAP का जो बजट का सेमिनार था उसमें कहा कि वी आर स्टिल होपफुल। लेकिन अब जो होप है वो इस वीक के अंदर अंदर अगर पूरी हुई तो हुई, चूँकि उसके बाद आपको पता है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद भी कम अज़ कम 10 से 15 दिन तो IMF को चाहिए कि वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को बोर्ड के अंदर लेकर जा सके। सब तो ये सिर्फ मसला बजट के साथ खत्म हो रहा है कि बजट के ऊपर वज़ीर ख़जाना जुमे को हमें बता रहे थे कि IMF को तो इससे ज़्यादा हमने 6.9% के आसपास भेजा था, उसके बाद हमने नंबर्स को कम किया और 6.5% पर डेफिसिट को लेके आए हैं। यही अब एक कंटेंशन रह गई है। बाकी अगर जो $2 अरब का इंतजाम करना था, जिस पर वज़ीर ख़जाना ज़ाहिर कह रहे थे कि हमने करंट अकाउंट खसारा आपके टारगेट से कम किया है, तो उस पर इत्तफाक हो गया या वो वाले भी मामला अभी तक मौजूद है? अभी तक वो मामलात भी मौजूद है जी। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ। बजटरी नंबर्स पे अब IMF का रिस्पांस देखना बाकी है कि क्या ये बजटरी नंबर सस्टेनेबल हैं या नहीं है। ये जो जिस तरह की एक्सपेंशनरी जो है वो हुकूमत लेकर आई है बजट की चीज़ें, अब IMF का पाकिस्तान के साथ अगर बजटरी फ्रेमवर्क पे एग्रीमेंट हो जाता है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन अभी तक IMF की तरफ से चूँकि फॉर्मल रिस्पांस इसके ऊपर नहीं आया,
इसलिए अभी ये कहना कबल वक्त है कि इसके बारे में क्या होगा। लेकिन वो तीनों इश्यूज़ जो आज से 10 या 15 दिन पहले खड़े थे, वो 3 इश्यूज़ अभी तक वहाँ पे मौजूद है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के गैप पे एग्रीमेंट नहीं है, बजट पे एग्रीमेंट नहीं है, और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे आपको याद होगा जब लास्ट टाइम मेरी आपसे हमने बात की थी आपके प्रोग्राम में, तो उस दिन वो जो किया था क्रेडिट कार्ड के ज़रिए इंटरबैंक रेट पे, वो मैं उस टाइम भी ये कह रहा था कि ये सस्टेनेबल नहीं होगा क्योंकि फंडामेंटल्स ठीक नहीं है। और अभी आपने फिर देखा कि उसके अंदर मूवमेंट दोबारा से शुरू हुई। तो बुनियादी तौर पे वो जब तक सस्टेनेबिलिटी को IMF इंश्योर नहीं करेगा तब तक ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट मुश्किल है। इसके साथ साथ ही देखें डॉक्टर साहब दूसरी बात भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं IMF या ना IMF, कोई IMF के बगैर भी हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे अपने बायलैटरल क्रेडिटर्स के साथ। और मैं समझता हूं कि ये बड़ी अच्छी मूव है क्योंकि इसके बगैर अगले साल के लिए हमें ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि $23 बिलियन की डेट सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि $25 बिलियन की हैं, लेकिन ये 23 से $25 बिलियन को रोल ओवर के साथ भी मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा। और उसके लिए पाकिस्तान को डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो अपने बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं और ख़ासकर चाइना है, चाइना का वो नाम नहीं लेते, उनसे ये हासिल करना पड़ेगा, तो तब ही हमें ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी।